Hello students, how are you? I hope you all are good. I am your science teacher Bhavna. So students, हम लोगों ने इस सीरीज़ के 2 लेक्चर्स कर लिए हैं एंड उनमें हमने क्या देखा। फर्स्ट में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चीज़ है, यानी वो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो हम लोग अपने आई से भी नहीं देख सकते, बिकॉज क्योंकि वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बहुत माइक्रो साइज के होते हैं। और माइक्रो साइज का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -6। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है माइक्रोस्कोप। तो हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और इनका नाम, और हमने एक और नाम पढ़ा था हमने, जिन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोबीट्स। और फिर हम लोगों ने जाना कि कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की नीड होती है, कुछ कुछ को नहीं होती। जैसे कि हमें भी है, फिशेस वगैरह को क्या है, उनका वो वाटर में रहती हैं और हम लैंड पे रहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्म्स, और उनकी हार्म्स तो है ही है, एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो बहुत सारे फूड्स वगैरह हम लोग नहीं बना पाएंगे। चीज़ के बारे में जाना, कर्ड के बारे में जाना। तो बच्चों आज हम लोग उसी को आगे करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास 5 पार्ट्स आए थे। देयर इज वन इज बैक्टीरिया, one is bacteria, second is fungi, third is protozoa, 4 is algae, 5th is viruses. So students, I have this 5 parts. 5 parts is 1 is microorganism have this 5 parts. माइक्रोऑर्गेनिज्म के पास ये 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज बैक्टीरिया, नंबर 2 इज फंगी, नंबर 3 इज प्रोटोजोआ, नंबर 4 इज एल्गी एंड नंबर 5 इज वायरस। अब तक स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे थे, साथ के साथ रीडिंग एंड अंडरस्टैंड करते हुए चल रहे थे। लेकिन हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 तक आ गए। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगी, आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी, जो होती है इंपॉर्टेंट वो हम बता देंगे, हम मार्क करते करते चलेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सबके, वायरस के, बैक्टीरिया का, एल्गी का, प्रोटोजोआ का, किस किस तरीके से ये दिखते हैं। वही क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी इन्होंने माइक्रोस्कोप से इन्हें सीन किया है, तब ये ऐसे दिखे, वरना वी कांट सी इट, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। अब हम लोग बात करें तो इसमें इन्होंने साइज बता रखा है कि साइज क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज होता है 100, क्या साइज होता है, 100 माइक्रोन्स, 100 माइक्रोन्स होते हैं, जो कितने हैं हमारे, जो कि हमारे एवरेज साइज कितना आएगा, 1.25 माइक्रोएमबी, जिनकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो माइक्रोज्म का साइज क्या होता है, 100 माइक्रोज्म, और इसका साइज क्या होगा, रेडियस होगी, यानी डायमीटर होगी। तो डायमीटर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि डायमीटर 1.10 की पावर -6 होगी, और फिर बाद में होगी तो कितना स्मॉल रहा होगा वो। 1/10 की भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0.1। अगर मैं आपको बोलूँ 1/10 आपको सॉल्व करना है तो यू हैव 1.0, तो अब हमारे पास क्या है, 10 की पावर -6, तो हमें ये सॉल्व करना है 10 की पावर 6। और जो 10 की पावर 6 हम लोग करेंगे तो वो क्या हो गया, 0, आप लगा लीजिए, क्या आप लगाइए 1.0, 0.0000 ऐसे समथिंग, कितने हो, 1 2 3 4 5 6, और तब आपका क्या आएगा, 0.1। तो यानी इतना ज्यादा इसका साइज कितना स्मॉल रहा होगा, हाउ मच स्मॉल, दैट्स व्हाई वी कांट सी इट, जिसकी वजह से हम इन्हें नहीं देख पाते। अब देखते हैं बैक्टीरिया के बेनिफिट्स। आपको बैक्टीरिया के बारे में क्या है, स्ट्रक्चर दे रखा है। स्ट्रक्चर्स में आपको बता रखा है काइटोप्लाज्मा होता है, प्लस होते हैं इसमें बैक्टीरिया फ्लैंगियस होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, और आपका प्लाज्मा मेंबर्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, और सेल वॉल। सेल वॉल तो हर एक के पास होगी। वी हैव आल्सो, अगर जो हमारे अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उनके पास भी सेल वॉल्स है। सेल वॉल्स मतलब क्या होगा कि सेल है, इसकी वॉल, इसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स इन्होंने फिर बाद में कुछ एडवांटेज के तरीके से बता रखे हैं, कुछ बता रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। द पॉइंट्स 1 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि हमारे इन्वायरमेंट में हम लोगों को क्या मिलती है, सिर्फ नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन अमोनिया क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बन जाता है।
तो उन्होंने यही बताया नाइट्रोजन फिक्सेशंस क्या होती हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारे जो लिविंग ऑर्गन्स हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, जैसे कि हमने बोला। लेकिन ये क्या करते हैं, तो हम लोगों ने जाना बैक्टीरियाज के बारे में। बैक्टीरियाज में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन मिलने के बाद ये जितना भी आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, रूट न्यूडल्स हो गए, नहीं रूट न्यूडल हो गया, फिक्स करने के लिए, तो किस काम आती है हमारी, नाइट्रोजन को फिक्सेज करने के लिए, कि नाइट्रोजन कहाँ फिक्सेज करनी है। फिर हमारा बैक्टीरिया किस काम आता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म, के जो हमारे जो डेथ ऑर्गन्स हो गए हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो क्या है, द बैक्टीरियाज हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन in the environment. Such bacteria decompose death, leave and animals, and thus return carbon to the environment. The decomposition of death organism, plants and animals, waste and soil. इन्होंने यही वाली बात बोली कि जो हमारी डेथ हो गई, माना किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, कोई भी पार्ट, ये कोई भी इंसेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या हुआ, डेथ के बाद इसमें जो कार्बन होगा, यानी कि जो कार्बन इसके अंदर जो मौजूद है वो क्या होगा, डिकम्पोज करने के लिए, नहीं लेयर में जाने के लिए हमारे जो यूज होती है वो यूज होता है क्या, बैक्टीरिया। तो वी हैव टू बेनिफिट्स, नंबर 1 इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नंबर 2 is decomposition of that organism. Now we are come to third point. अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शंस ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन की प्रोडक्शन में वर्क करती है। एंटीबायोटिक्स हमारी मेडिसिन होती हैं, वो जो हम लोग को चाहिए होती है, तो उन्होंने बोला स्पेशल मेडिसिन जो होती हैं उनके लिए ये हमारा वर्क करता है। तो बैक्टीरिया के हमने कितने यूजेस देखे, 3 यूजेस देखे। नंबर 1 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन ऑफ डेथ ऑर्गन्स, नंबर 3 इज प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। नाउ वी विल कम टू फोर्थ यूज इज फर्मेंटेशंस। फर्मेंटेशंस क्या होती है, फर्मेंटेशन मींस ये आपकी जो कर्ड होती है या फिर आप दही बनाते हैं मिल्क से, तो उसमें उसके बीच में क्या होता है, वो ऐसे नहीं जम सकती। आपने देखा होगा दही कितनी ऐसी आ जाती है, इस ऑर्गेनिज्म में आ जाती है कि अगर आप उसे नीचे करोगे तो वो नीचे चली जाएगी, ऊपर करोगे तो ऊपर चली जाएगी, मतलब ऐसे चली जाएगी कि लेयर बाय लेयर आ जाती है, एक अच्छी लेयर। लेकिन वाटर में एक लेयर नहीं होती। अगर आपने अगर एक फिंगर डाली तो वो फिंगर क्या होगी, उसे पास हो जाएगी। लेकिन दही में डालेंगे तो वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिकॉज हम लोग को क्या होता है कि इसमें कुछ हमारे बैक्टीरियाज लगते हैं, और वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जब तक नहीं लगेंगे साइड्स में, यानी वो जमने स्टार्ट नहीं होंगे, तब तक दही नहीं बन सकती। तो इसलिए हमारी जो फर्मेंटेशंस के लिए यूज की जाती है, यानी दही को जो कर्ड करने के लिए यूज की जाती है, वो भी हमारा क्या करती है, ये यूज होती है। और एक होता है हमारा स्टार्च बनाने के लिए। पोटैटो से जो स्टार्च बनता है वो किसकी वजह से बनता है, हमारा फर्मेंटेशंस की वजह से। तो हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया के यूजेस पूरे होते हैं। अब हम देखते हैं क्या इन्होंने दिखाया, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, किस तरीके से प्रिपरेशन बनती है। आपकी एक्टिविटी दिखा रखी है, हाउ इट्स मेड कर्ड। टेक लंग वार्म मिल्क इन द कंटेनर विद अ लाइट। आपने एक वार्म यानी गर्म मिल्क लिया एक कंटेनर में, उसके बाद क्या करा, टेक अ स्पून ऑफ थिन कर्ड ऐड टू द मिल्क। आपको 1 चम्मच कर्ड का उसमें डालना पड़ेगा, दही का। डालने के बाद कीप इट्स कंटेनर में डाल दीजिए फ्यू टाइम्स के लिए, वार्म रहने दीजिए उसे, और फिर क्या होगा, आफ्टर 5 आवर कर्ड बन जाएगी। अब देखते हैं कि रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कर्ड फॉर्मेशन, कि क्या रोल होता है हमारा। अब मैंने बता दिया कि आपने एक स्पून उसमें डाला और आपकी क्या हुई, दही जम गई। लेकिन किस प्रकार से जमती है ये इन्होंने बताया है। कर्ड कंटेन अ मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज। अब इन्होंने नाम बताए कि जो 2 नाम यूज होते हैं, कौन कौन से, एक तो लैक्टोबैक्टीरियस और एक क्या होता है, स्पाइटियोलोकस एंड पील्स। अब जो हमारी कर्ड जमती, तो कर्ड में हमारे जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे 2 टाइप्स के बैक्टीरिया यूज होते हैं। कौन कौन से, एक का नाम क्या है, एक का नाम है हमारा लैक्टोबैसिलस, और दूसरे का नाम हमारा क्या है, लोकोकस। यानी कि ये 2 बैक्टीरियाज होते हैं, यानी 2 बैक्टीरियाज मिलते हैं तब जाके होता है। तो उन्होंने बताया इसकी वजह से हमारी और ईस्ट, तीसरा क्या होता है, हमारी ईस्ट जो जमती है। तो यानी 3 पार्ट्स होते हैं,
ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। तो उन्होंने बोले 3 पार्ट्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन बनाने के। लैक्टस क्या करता है, लैक्टस बैक्टीरिया क्या करता है कि उसको कल्ड मिक्स करता है वार्म टेम्परेचर में, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस में लैक्टोप्रेसियस हमारा मिक्सड करता है उसे, और उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया इज इन स्मॉल पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूसर्स ग्रो, और उसके बाद वो मिल्क क्या होता है, नॉट फैट, मिल्क फैट का कंपाउंड नहीं रहता और उसमें क्या होता है वो मिक्स होता रहता है, और उसके बाद एसिड्स क्या होता है, फिर उसे थिननेस को हार्ड कर देता है। और लेटिस कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है इससे, आप याद रखेंगे, एसिड प्रोड्यूस होता है कौन सा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आता है हमारा कहाँ से, दही से, मिल्क से, बल्कि मिल्क से हमारा लैक्टिक एसिड आता है। तो वो लैक्टिक एसिड्स की मात्रा कम करते करते यानी थिकनेस कम होते होते फिर हमारा वर्क कर जाता है, ये तीनों मिलते हैं और ये हमारे उसे हार्ड बना देते हैं। सब मेनली ये वाला वार्म टेम्परेचर के लिए वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं हार्मफुल की, कि हार्मफुल क्या है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल ये है कि हम लोग स्टडी करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया की अपनी लाइफ के अंदर, हम लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। हाउएवर सम ऑफ देम आर आल्सो हार्मफुल टू अस, बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने देख लिए कि हम लोगों ने यूजेस भी देख लिए। यूजेस हम लोगों ने कितने यूजेस देखे, वन इज नाइट्रोजन मिक्सरेशन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म, थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, नंबर 4 इज फर्मेंटेशन, और एक कल्ड वाला देखा फिर। तो अब हम हार्मनेस की बात करें तो इससे हमें बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं। डिसीज कौन कौन से, टाइफाइड हो गई हमारी, वॉर्मिंग हो गई, कफ आना शुरू हो गया, वॉर्मिंग कफ आना शुरू हो गया, वॉपिंग, और हमारी एंथ्रैक्स हो गए। ये सब बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैंसर्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो ये किसका कॉज है, बैक्टीरिया के कॉज है। अब हम लोग देखते हैं फंगी। फंगी क्या है, फंगी क्या है हमारी, फंगी आर द प्लांट लाइक, फंगी आपने देखा है, आपको एक इन्होंने पिक्चर दिखा दी फंगस की, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें पोटैटो को लग गई फंगस, यानी टोमेटो को लग गई। तो टोमेटो को जब लगी तो क्या हुआ है कि टोमेटो पूरा ऐसा हो गया जैसे सड़ा सा। तो उन्होंने यही वाली बात बताई है कि इसमें क्या होता है, इसमें दे डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफॉर्म एंड दस दे हैव परफॉर्म फोटोसिंथेटिक। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म नहीं होती, और क्लोरोफॉर्म जब नहीं होती तो फोटोसिंथेटिक्स होना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वो फंगस वहां पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि ब्लू पार्ट्स इन्होंने एक दिखा दिया आपको, जेम्स ग्रे हो सकता है उसका पार्ट, थ्रेड आने लगे वहां पर, बहुत सारी ग्रो होने लग जाए, यानी ये सब क्या, ये पार्ट हैं किसके, फंगस के, कि फंगस किसके तरीके से आ सकती है। अब फंगस के हम लोग ज्यादातर जो फंगस आती है वो कहाँ आती है, रेनी सीजन में आती है, रेनी सीजन में फंगस बहुत ज्यादा आती है। अब हम लोग देखते हैं फैक्ट क्या है। मोस्ट पीपल इफ आस्क्ड टू नेम द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, जैसे हम लोग लार्जेस्ट एनिमल की बात करें तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एलिफेंट के पास जाएंगे। और अगर हमने बोला कि लार्जेस्ट फिश क्या है, शार्क है, तो अगर मैं पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगी है। फंगी क्या है, फंगी है। तो इन्होंने यही वाली बात बताई है फंगी के बारे में। और फिर इन्होंने ईस्ट बताई है, ये ईस्ट में ये भी यूज किया जाता है, किसमें, ईस्ट में, और हमारा कहाँ, मॉडल्स में। ईस्ट क्या होती है कि हमारे कुछ पाउडर हो गए, बेकिंग पाउडर्स वगैरह बन गए, या फिर सिलेंड्रिकल, इन सब चीज़ों में ये यूज होता है। फिर हम लोग बात करते हैं मॉडल्स का। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो क्या है, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इन्होंने यही बोला कि थ्रेड लाइक्स अपेयर्स सम मॉड्यूल्स सच एज मशरूम, जो हो गया हमारा, जो हमारी मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, वो हमारा किसका टाइप है, फंगी का टाइप है। और ये हमारा क्या है, इसका एक यूजफुल वो है, ये मॉडलिस्ट में हो जाता है, मॉडलिस्ट में हो जाता है। ड्राइंग सीजन, रेनिंग सीजन में ज़्यादातर होता है क्योंकि मॉइस्चर मिल जाता है सॉइल के साथ ही, और ये फंगी बननी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग बात करें बेनिफिट्स की फंगी की, तो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये हमारा फंगी देख रहे थे हम लोग, फंगी में हम लोगों ने जाने उसके बेनिफिट्स वगैरह हम लोग अब देख रहे थे। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं आराम से, कि चीज़ों को दोबारा रिटर्न कर सकते हैं, डेथ ऑर्गेनिज्म वगैरह को हम लोग आराम से उनमें क्या कर सकते हैं, सॉइल वगैरह में रीयूज कर सकते हैं उन्हें। जैसे पेपर हो गया, पेपर को आपने सॉइल में डाला और फंगी के कारण वो क्या होता है, वो उसमें स्टोर हो जाता है। फंगी हो गया। फूड के बारे में बात करें, फूड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, लाइक मशरूम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। और बाकी जो हम लोग खाते हैं जैसे कि चीज़ हो गया, बीर हो गया, एंड वाइन हो गई, ब्रेड हो गई, सम केक्स हो गए, सम सोयाबीन्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे हमारे। अब बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो
तो मेडिसिन में क्या क्या हो गई हमारी, एंटीबायोटिक ड्रग्स हो गए, और ये जितनी भी है हमारी पेनिसिलिन क्या है हमारी, ये इसमें रोल प्ले करता है डिसीज़ वगैरह में। अब जानते हैं कि हमने यूज़ हमने 2 देखे 3 देखे, क्या रिसाइकलिंग करता है फूड के लिए, मेडिसिन के लिए बैक्टीरिया भी वर्क करता है। सो अब हम लोग बात क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके हार्मफुल क्या हैं। हार्मफुल ये है जैसे कि हमने टमाटो देखा था, टमाटो पोटैटो दोनों में ही ये फंगस अगर लग जाती है तो ऐसा, पर टमाटो में ज़्यादा हानिकारक दिखती है। तो उन्होंने यही वाली बात करी कि जो वो टमाटो में फंगस लग जाती है तो लाइक ये क्रॉप्स और एनिमल्स को डिसीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी दे देता है, बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी अगर एक टमाटो अगर आपका ख़राब हो रहा है तो सारे अपने आप ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं फूड स्पॉइलेंस। हाँ, इस तरीके से ही हमारा फूड तो स्पॉइल कर ही रहा है। जब एनिमल और से डिसीज कर रहा है, वो हमारे खाने लायक नहीं बचेगा तो स्पॉइल कर रहा है। तो इसके हमारे 2 यूजेस हैं, दोनों एक सिमिलर ही हैं लेकिन नेम अलग अलग हैं। तो आप याद कर लीजिए कि क्या क्या कर सकता है ये हमारा, क्रॉप्स एंड एनिमल को डिसीज पहुंचा सकता है और फूड स्पॉइल कर सकता है। अब देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, हमारे 2 पार्ट्स हमने अभी तक देख लिए, दोनों के यूजेस और हार्मनेस, और ये होते क्या क्या है। अब हम देखते हैं थर्ड इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ हमने जाना था अभी कि फंगी क्या है, फंगी लार्जेस्ट है इन ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। आपने देखा भी होगा अगर एक टमाटो पे हो गई दूसरे पे हो गई तो दूसरे को भी इंजेक्ट करना शुरू कर देती है, तो इस वजह से फंगी लार्जेस्ट है। देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में, जो क्या करता है, जो कैपेबल करता है आपको फोटोसिंथेटिक वगैरह के लिए। अभी अब नीचे इन्होंने पार्ट दिखा रखे हैं, इन्होंने बैक्टीरियाज वगैरह, लीव्स वगैरह बना के दिखा रखे हैं, कुछ इन्होंने बना के दिखा रखे हैं ऐसे करके, और जिसका नाम क्या बोल रखा है, जूपेक्टन। तो इन्होंने बता रखा है कि इस तरीके से हमारे ये होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मॉइस्चराइजर, जो हैबिट्स वगैरह होती हैं एनिमल्स, रूफ हो गई या कुछ भी हो गई, तो प्रोटोजोआ वहाँ से आ जाती है हमारी। तो प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, ज़ूपेंटोम में, यानी कि एनिमल्स वगैरह में फोटोसिंथेटिक के लिए। ये क्या होती है, एक्वाट ऑर्गेनिज्म ऑफ द ओशियन, there are found at the basis of many food chains and they protects in many food webs। तो यानी कि क्या है, ये फूड वेब के काम आती है। फोटोसिंथेटिक क्या होगी, फूड वेब, यानी कि एक खाना बना रहा है दूसरा करते करते खाना बनाता चला जाता है। तो साइज और शेप की बात कर लेते हैं। साइज और शेप क्या है, साइज और शेप ये है कि प्रोटोजोआ आर द सिंपलेस्ट स्मॉल एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटोजोआ क्या है, स्मॉल एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। प्रोटोजोआ में नो सेल वॉल है, नो सेल वॉल। और हमने क्या देखा था, एल्गी क्या है, लार्जेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एमओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा हमारा प्रोटोजोआ क्या हो गया, नो सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं है। तो प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती और उसमें क्या होती है, एज इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ शेप्स, बहुत सारी शेप्स मिल जाएगी इसमें वैरायटी आपको। तो ये क्या है, ये इसकी जो वैरायटी, इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिया ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे, ये किस लिए काम आता है, डिवाइड न्यूट्रिशंस बाय एल्गिंग अदर ऑर्गेनिज्म एंड डाइजेस्ट दैम। किस लिए, डाइजेशन के काम आता है। और इसमें बहुत सारे उन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं कि जो इन ऑर्गेनिज्म के होते हैं, क्या, फेलेगिला, चिलिया एंड पेसुडोपोडिया। तो इन्होंने ये बोले, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे इन्होंने दिखाया अमीबा और तुम्हारा पैरामीशियंस, इन्होंने एग्जाम्पल दिखा रखे हैं यहाँ पर आपको डायग्राम सुमित कि अमीबा कैसा दिखता है, पैरामीशियंस कैसा दिखता है, ट्राइपेंसोमा कैसा दिखता है और प्लाज्मोडियम कैसा दिखता है, इन्होंने दिखा रखे हैं। ये क्या है, हमारे प्रोटोजोआ के टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स ये है, ये सॉइल फर्टाइल कर देता है आराम से, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, आप उसमें कोई भी ग्रो डालो और वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बोला कि ये वेस्टेज की ट्रीटमेंट करता है, कि जो भी वेस्ट है उसका क्या करता है, ट्रीटमेंट इजीली कर देता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, कि ये कैसे हार्म करता है। हार्म क्या करता है, दे आर मेनी प्रोटोजोआ विच आर प्लास्टिक्स इन नेचर्स एंड लाइक आवर बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी और ऑर्गेनिज्म भी हैं
तो ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दैम आर हार्मफुल, देयर आर नंबर्स ऑफ डिसीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये ह्यूमन और एनिमल्स को क्या करते हैं, डिसीज कर देते हैं, यानी कि बीमार कर देते हैं, जिसके कारण ये हमने बैक्टीरिया में भी देखा था, फंगस में भी देखा था। फंगस का यही कारण था कि क्या करता है, हमारा फूड डिफेक्ट कर देता है। ये हमने प्रोटोजोआ में भी देखा कि डिसीज दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्लोडोमीडियाज रिमेन्स सीरियस डिसीज, बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीज दे देते हैं, जिसके कारण ये हमारे इन्होंने कॉज बताया है। क्या कॉज बताया है कि हमारी क्या हो जाती है, ग्रेडेरियस हो जाती है। तो हमने यही देखा क्या कि ये हमारे कैसे सीरियस वगैरह है ना, ये इन्होंने एक बीमारी का नाम दिया, आपको क्या दिया है, गैरिडेसियस। दिस इज द कॉमनली कॉन्टेक्ट बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर। जो कहाँ से आ जाती है, जो आप इम्प्योर वाटर पीते हो उससे आपको डिसीज होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इन्होंने एक आपको सर एलेक्जेंडर फ्लेमिस के बारे में बता रखा है। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिस को क्या हुआ था कि इन्हें स्क्वाड्रेट्स बायोलॉजिकल्स की वजह से इन्हें क्या मिला था, इन्हें एक एबायोटिक सब्सटेंस और पेंसिल्स लेने की वजह से फंगस के लिए 1928 में इन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट की, और इन्हें नोबल मिला कब, 1945 में। 1945 में इन्हें नोबल मिला। किन्हें नोबल मिला, किन्हें, सर एलेक्जेंडर। 1945 को सर एलेक्जेंडर को इनके लिए वो मिला, अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी करी किससे, पेंसिल्स में, एंड द चेंज द वर्ल्ड मॉडल मेडिसिन का वर्ल्ड ही बदल डाला उन्होंने एबायोटिक्स के बारे में खोज की, मिनरल्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स को बताया कि आप किस तरीके से इसमें मेडिसिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या देखा, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया में हम लोगों ने क्या देखा कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, हाँ 100 माइक्रोबियल्स होते हैं, और इनकी डायमीटर कितनी होती है, 1.25 माइक्रोबियल्स, बहुत स्मॉल हो गई। और उसके अलावा हम लोगों ने फिर इनके कुछ बेनिफिट्स देखे और हार्मफुल देखे। तो बेनिफिट्स हम लोगों ने क्या देखे, बेनिफिट्स देखे हम लोगों ने बैक्टीरिया के क्या क्या, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, डीकम्पोजिशन ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म के, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन के, फॉर्मिनेशंस के और कल्ट के। अब फिर हम लोगों ने देखा फंगी किस किस काम आती है और फंगी होती क्या है। फंगी किसी चीज़ को इंजेक्ट कर देती है और बहुत इजीली कर देती है, तो फंगी हमारी किस काम आती है, येट्स और मॉड्स के। और फंगी के यूजेस हम लोगों ने देख लिए। अब यूजेस क्या थे उसके, बेनिफिट्स के, वो रिसाइकिल कर सकती है, फूड में काम आती है, मेडिसिन में काम आती है, मेडिसिन में हमारी बैक्टीरिया भी वर्क करती है। सो हार्मफुल क्या है कि हमारा खाना खराब करती है, खाने को डिसीज कर देगी तो खत्म हो जाएगा और फूड स्पॉयलर्स उस तरीके से हो ही जाएगा। फिर हमने देखा प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ की डेफिनेशंस देखी किस तरीके के होते हैं। प्रोटोजोआ के हमने डायग्राम्स देखे कि डायग्राम्स कैसे कैसे हैं। अमीबा देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि प्रोटोजोआ के यूजेस क्या हैं और इसके भी हमारे डिसएडवांटेज क्या हैं। यूजेस यही हैं कि ये सॉइल फर्टिलाइज कर देती है, वेस्ट ट्रीटमेंट कर देती है, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसे दोबारा से हमारा यूज में ले लेती है। फिर हम लोगों ने इसकी हार्मफुल देखी। हार्मफुल यही है कि डिसीज कर देती है, अगर आप इम्प्योर वाटर भी पियो तब भी आपको अंदर इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट, अब हमारे रह गए एल्गी और वायरस, जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहिए, और जो हमारा होमवर्क है वो ये है कि जो भी प्रीवियस 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, 3 है, तो प्रीवियस लेक्चर्स आप ढंग से देखिए, रीड करिए चैप्टर को, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।